आज का विषय का नाम मैं ऐसा रखी हूँ, संन्यास और संसार। क्योंकि ये बहुत पुराना सवाल है। क्या सब कुछ छोड़ के यहाँ जाना पड़ेगा जीवन के गहरा खोज के लिए, जीवन की सार्थकता जानने के लिए? क्या ये ज़रूरी है? जब बुद्ध आए और सब छोड़ के गए और आत्मज्ञान का प्राप्ति हुआ, तब इसके ऊपर ज़्यादा महत्व आ गया कि हाँ, सब छोड़ना पड़ेगा एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। तो देखना ज़रूरी है, अवलोकन ज़रूरी है, जाना ज़रूरी नहीं है। तो जाना, कोई गए, बुद्ध गए क्योंकि उनकी आसपास में जिस तरह का माहौल था, उसमें शायद वो पर्सपेक्टिव उनमें नहीं आ पाया, जो बहुत कुछ की जो ट्रैपिंग मानव में रहता है, जो डेवलप करता है सामाजिक व्यवस्था में, कई तरह के बंधन में, ये सभी मानव का होता है। और वो मानव गहराई में जाता है जो ये चीज़ों को देखना शुरू करता है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों का रात बिताए सोए के दिवस बिताए खाए, इस तरह का जीवन होता है। तो जब बुद्ध गए तो उनको वो माहौल नहीं मिला, तो वो अलग पर्सपेक्टिव से देखे और सब कुछ गहराई से देख के, शारीरिक साधना करके, मन का कई तरह का साधना करके जब देखे कि मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, और समाज में रिटर्न किए। तो समाज में हम क्यों ना, अगर हम बुद्ध को फॉलो करते हैं, सभी को यहाँ अभी तक जो हुए हैं वो कड़ी जोड़ के आगे जीना, उसी को फॉलो कहा जाता है। आप फॉलो तो करोगे। मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ, तो मैंने हिंदी भाषा का जो कड़ी जोड़ के जो ये बना, उसको फॉलो कर रही हूँ। मानव जो है वो अध्ययन से सीखता है, सिर्फ जेनेटिकल बेसिक पे। वो बहुत ही कम, रोना, खाना, भूख लगना, प्यास लगना, ऐसे बहुत कुछ कम जो जीव चेतना का चीज़ को छोड़ के बाकी कुछ सीख नहीं पाएगा। सो इवोल्यूशन की धारा में हमने जो जो सीखा है, उसको गहराई से हमारे अध्ययन में आके आगे हम सीखते जाते हैं। तो बुद्ध ने जो पाया, वहीं से क्यों ना शुरू किया जाए। जैसे अपनी अंदर की बुद्धत्व, अपने अंदर के संतत्व को हमें हर जगह जिंदा रखना है। तो उसके लिए संसार भी एक बहुत सुंदर फील्ड है। अगर आप हिमालय भी चले जाते हो तो आपका ये चीज़ शो का परीक्षण भी तो नहीं होता ना, कि जहाँ पे पूरा सब कुछ ऐसा है, जहाँ पे जैसे ईमानदारी का पूरा परिवेश है कि आप चाहो तो भी आप बेईमान नहीं बन सकते। तो उसमें आपकी अंदर जो व्यक्तित्व का विकास में तो कोई क्या निखार आया है, उसका तो कुछ प्रमाण नहीं मिलता। और प्रमाण मिलने की ज़रूरत नहीं है कि किसी दूसरे को हम प्रमाण दें। वो खुद के लिए, खुद का जो आत्मसमीक्षा करके हम खुद कहाँ खड़े हैं वो जानने के लिए। तो ये संसार एक क्षेत्र है। जैसे बुद्ध गए 6 साल बाद रिटर्न किए, कुछ टाइम के लिए वो किया जा सकता है। और वो प्रोस्पेक्टिव साक्षी भाव डेवलप हो जाए तो वो हर टाइम होता है। आप कहीं पे भी रहो, आपको चारों ओर के लोग कई आयाम में देखेंगे, कई बचकाना बात पे लड़ते हुए। कौन, किसी को ट्रेन में एक सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी को 2 रसगुल्ला मिल गया, किसी को 1 मिला, ऐसे बहुत बहुत चीज़ों में, बचकाना चीज़ों में, जिसका जीवन के गहरा तल पे कोई अर्थ नहीं है, उससे लड़ते हुए। यहाँ पे नेचर बहुत सुंदर है, इसलिए गार्डन में मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो बनाती हूँ। तो वो जो पर्सपेक्टिव को आप देखना जब शुरू करोगे और उसी में भी जीना शुरू करोगे कि हाँ, इस तरह के अलग अलग आयाम में लोग जीते हैं। तो मैं भी कभी इस तरह के चीज़ों को देखा था, इसी फेज दे के आया था। जब बुद्ध बुद्ध होने से पहले वो किसी एक और बुद्ध से मिले और जो पा गए थे आत्मज्ञान को, ऐसा मैंने पढ़ा था एक कहानी। तो कहानी में कितनी सच्चाई है, ये बात का इतना महत्व नहीं रहता कहानी के गहराई में। बाकी ये सच्चाई भी होगा, क्योंकि ये मैंने किसी ऑथेंटिक ऑथर का पढ़ा था कि बुद्ध उनको प्रणाम करते हैं, तो वो भी पलट के बुद्ध को प्रणाम करते हैं। तो बुद्ध पूछते हैं कि आप तो अभी बुद्ध हो गए हो, पा गए हो, इसलिए मैंने प्रणाम किया, आपने मुझे क्यों किया? तो वो बोलते हैं कि मैं तुम में वो संभावना दिखता हूँ और मैं भी कभी वैसा था। तो हर आयाम का जो गति को, हर आयाम का स्पार्कलिंग को देख के, अवलोकन करके, उसके अंदर अपना संतत्व पना रख के, वो आनंद की धारा में आप जितना चारों ओर को प्लावित कर पाते हो, वो आपकी मानवीयता का विकास है, और जो कि गहराई से आध्यात्म का मूल है।
नहीं तो बहुत लोग वो कुछ साधना कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत उनमें वो चीज़ का अहंग आ जाता है। ये जो स्पिरिचुअल ईगो, ये बहुत ही डेंजर ईगो है, बहुत डीप सीटेड। ये जैसे बहुत कुछ छोड़ के कोई साधु बन गया कोई, फिर बहुत लोग ऐसा कहने को नहीं चूकते कि मैं इतना कुछ छोड़ा है। तो छोड़ा कहाँ है? अगर वो चीज़ का अभी तक वो स्मृति चारण करके वो अहंग से का आनंद ले रहे हो, तो वो छूटा नहीं ना। तो वो छोड़ना छोड़ना तो स्थूल रूप में हुआ। यहाँ छोड़ना अंदर से पड़ता है, चाहे आप उसमें पूरा रहो तो वो बात ही नहीं है। जैसे कबीर साहब का एक कहानी है कि कबीर साहब को किसी ने एक हीरा दिया, किसी व्यापारी ने, तो कबीर साहब ने मिट्टी में रख दिया कि हीरा और मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है। तो कबीर साहब के बेटे कमाल साहब ने तुरंत उठा लिया कि कोई फ़र्क नहीं है तो फेंक त्याग क्यों करना है, रख भी सकते हो। रखना और त्याग करना तो समान हो गया। तो बात वही है, संसार और संन्यास समान है। अगर दृष्टि डेवलप हो गया, अपनी अंदर की संतत्व को जो है हमेशा ज़िंदा रखना है हर परिवेश में, तो आप भीड़ में अकेला, अकेले में मेला, इस तरह का जीवन जी पाओगे। और गहराई में आप जो है, भीड़ आपसे मेरे से कटता चला, मैं भीड़ से कटता चला, इजी बन की जो आयाम खुल जाएगा। फिर हर जगह आनंद की धारा दिखेगा आपको। उस हिसाब से माहौल भी मिलता जाएगा, प्रकृति के पास आप रह पाओ, आप कि जीवन जिस तरह से होता जाएगा। आपको एकांत पसंद है तो आपको एकांत और वो नैसर्गिकता मिलेगा। ये मैंने अपने अनुभव से देखा है। और कभी ना मिला तो आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो गए जाएगा धीरे धीरे, आप उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो गए। क्योंकि बहुत चीज़ों में अगर परिस्थिति माहौल को हम बदल नहीं सकते, तो हम अपनी अंदर की सेरेनिटी ना खोए, ये बहुत बड़ा जो है साधुता है। तो अपने अंदर की साधुपना को ज़िंदा रखें। अभी मैं सोलो ट्रिप में हूँ, कई कई तरह के लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ। यहाँ पढ़ना खाली किताब से नहीं होता है, किताब पढ़ो, लोगों को पढ़ो, चारों ओर की नैसर्गिक अवस्था को, कई कई तरह के चीज़ों को। तो ये इसमें बहुत अध्ययन की नज़र से देखोगे तो पूरा संसार सत्र है, यहाँ सत्र चल रहा है हर जगह। तो इसमें अपनी अंदर का जो साक्षीपना को जागृत रखना है, नहीं तो बहुत चीज़ों में आप गलत भी कर बैठोगे। बहुत माहौल है, आपको सपोज आपने सोचा है कि आपको खाना नहीं है, लेकिन सब लोग खा रहे हैं कुछ पिज़्ज़ा वगैरह, तो आप खा लोगे, इस तरह से हो सकता है। और बहुत चीज़ आपको शांति से बैठ के सपोज पढ़ाई करना है आपको, और इफ़ यू आर चूजिंग नहीं मुझे अभी पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि मैत्री भाव वो भी एक शिक्षण है। किसी के साथ आप बात कर रहे हो कोई अच्छा विषय पे, कोई साथ में सब मिलके खाना खा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी शिक्षण है। पर इसमें अवेयरनेस, जागरूकता के साथ, बोध के साथ चुनाव हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे कुछ भी हो, माहौल उसकी माहौल के गुलाम जैसा बन जाओ। तो ये अंदर की, हमारे अंदर सभी के अंदर एक साधुपना है, एक साक्षी भाव जिसको बोलते हैं, मैं उसको साधुपना बोल रही हूँ। तो वो चीज़ का जो गहरा अवलोकन हमेशा जागृत रहना चाहिए। बस इतना सा। नमस्ते, जुड़े रहिए।